तो हमारी पहली क्लास आप सभी लोगों ने देख ली होगी। तो आइए, स्वागत है आपका आज की हमारी सीटेट की जो क्लास चली है उसमें सेकेंड क्लास में, जिसमें आज हम साइंस की जो पॉइंट टू पॉइंट हमारी क्लासेस चल रही थी। इसमें क्लास 6 की चैप्टर सेकेंड है, उसके बारे में आज इसमें हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही अपने साथियों के साथ इसको शेयर लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो हमारी एनसीईआरटी की जो क्लासेस चल रही है उसमें से हम पहला चैप्टर क्लास 6 की कर चुके हैं। उसमें से आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें है भोजन के घटक, यानी कि भोजन के क्या 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 है कंपोनेंट हैं, भोजन कैसे बनता है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें कह रखा है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के क्या करता है कच्ची उनसे बनता है, और पादप वो किससे बने रहते हैं, सामग्री किससे बनी रहती है, प्लांट और जंतु से बनी रहती है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ लिया कि इसमें क्या था, कुछ यानी क्या से मिलते हैं हमें, प्लांट से मिलते हैं, कुछ किससे मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बता रखा कि यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में एक बॉक्स से तैयार की, जैसे इडली बनने के लिए क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए हमें, उड़द की दाल चाहिए, नमक और जल चाहिए। तो इसने बता रखा कि इसके स्रोत क्या हैं, जैसे प्लांट है इसके स्रोत, ये भी सारे क्या हैं, प्लांट। जैसे चिकन कड़ी बनानी है तो जंतु से हमें मिलता है, मसाले हमें प्लांट से मिलते हैं, तेल या घी हमें जंतु या उससे मिलता है, वाटर हमें नेचर से मिलता है। तो ये क्या दिए हैं इन्होंने, कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे भोजन में मुख्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा लवण क्या पाए जाते हैं। क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और खनिज लवण यानी मिनरल्स हमारे भोजन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं मेनली। इसके अतिरिक्त इसमें क्या था, रुद्रांश क्या पाए जाते हैं, इसमें हमारे बॉडी में रुद्रांश और जल भी यहाँ क्या शामिल रहता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से किसी उसमें रहता है, किसके रूप में, जो क्या मंड तथा स्टार्च के रूप में, यानी शर्करा और मंड के रूप में क्या रहता है, हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। अगर हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट सल्फेट विलयन कैसे बनता है, तो 100 मिलीलीटर जो क्या है हमारे जल में क्या करेंगे, 2 ग्राम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट जो चूर्ण बन जाता है। ऐसे ही क्या है, 100 मिलीलीटर जल में अगर 10 ग्राम हम क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा डाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कास्टिक सोडा का क्या मिल जाएगा, हमें विलयन मिल जाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, लेकिन यह हम क्या करते हैं, जब हम क्या करें किसी पदार्थ में हमें क्या करना है, प्रोटीन के बारे में करना है, तो हमें कौन सा रंग दिखाई देगा, तो हमें दिखाई देगा आपका बैंगनी रंग, यानी कि वॉयलेट रंग हमें दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नीला या काला रंग क्या करता है, पदार्थ में क्या मंड की जो क्या है कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई क्या कर रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या कर रहा है, कोई भी हमारा फूड है और वो क्या कर रहा है, काला या कौन सा रंग दे रहा है, ब्लू या ब्लैक कलर दे रहा है, तो हम उसमें क्या कहेंगे कि इसमें क्या है, मंड पाया जाता है। कागज पर तेल का धब्बा पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दिखाता है, जो आपको अर्धपारगमी दिखाई देता है ना, ओपेक टाइप का, तो उसमें क्या होता है कि क्या है, जो फैट है हमारे, क्योंकि जो सबको पता है कि जो ऑयल है उसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, तो इसके कारण वो क्या करता है, फैट का प्रेजेंस को हमारे उसमें डिनोट करता है। उसके बाद इसमें बता रखा है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, और इसमें से क्या आते हैं, जो हमें ऊर्जा मिलती है बॉडी को कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भी हम खाना खाते हैं उसमें से क्या मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट की तुलना वसा में दोनों क्या होती हैं, वसा की मात्रा में भी क्या होती है, दोनों में क्या होती है, इक्वल क्या रहती हैं, जो एनर्जी की मात्रा होती है। इसलिए वसा और फैट और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या देते हैं, ऊर्जा देने वाले, यानी एनर्जी गिविंग क्या कहा जाता है, फूड कहा जाता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट तथा फैट को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड या भोजन, क्या ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है। अंदर समझ में। अब जैसे यहाँ पे इसने क्या देखा है, कुछ हमें क्या देखा है, उसके स्रोत दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या, शकरकंदी हमें दिया गया है, आलू उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गन्ने में दिया है, पपीता में दिया है, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये सारे हमें क्या दिए गए हैं, इसने कार्बोहाइड्रेट के क्या दिए हैं, कुछ स्रोत हमें यहाँ पे देखे गए। ऐसे ही जैसे हमें फैट अगर देखना है तो इसमें क्या मिल जाएगा, घी, मूंगफली, ये सिरे वगैरह सब में हमें क्या मिल जाएगा, कुछ मात्रा में क्या मिल जाएगा हमें, जो मूंगफली वगैरह हैं इसमें फैट हमें मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन क्या है, भोजन की अवस्था शरीर में वृद्धि, यानी कि भोजन की अवस्था शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय क्या कहते हैं, बॉडी वर्धक क्या कहते हैं, बॉडी वर्धक भोजन कहते हैं, जो कहते हैं बॉडी बिल्डिंग क्या कहते हैं, इसे फूड भी किसको कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है, बॉडी में क्या करता है, जो वृद्धि करता है, स्वस्थ रखने के लिए रखता है, तो उसे क्या करते हैं, प्रोटीन करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन में देख रहा था कि उसमें आया था कि किसी क्या कहते हैं, बच्चे की क्या कह रही है, आज की
आंतरिक सेल्स जो क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, तो उसके लिए कौन सा भोजन वो करेगी, तो उसके लिए लगेंगे प्रोटीन क्या करेगी, जो हमारी बॉडी उसमें है उसकी प्रचुर मात्रा है तो उसकी। अब आपको इसमें प्रोटीन या दूध, मछली वगैरह, अंडे जो सारे क्या हैं, चने, मूंग, राजमा, जो दाल होती है, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी में क्या पाया जाता है, हमारे सारे जो हैं इसके स्रोत यहाँ पे आपको देखते थे, राजमा, चावल दिखा रहा है, मूंग दाल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोयाबीन, अंडा, दूध, पनीर, मछली, ये सारी किस्में हैं, इसमें क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है विटामिन। विटामिन के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, और ये विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के नाम से क्या करते हैं, ई के नाम से क्या करते हैं, जाने जाते हैं। अब देखिए, अब कुछ लोगों सोच रहे होंगे कि बहुत नॉर्मल बात है, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी केवल एकमात्र कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक हमें दी गई हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी क्लास 6 के जो बच्चे होंगे, आप सोच लो आपके कितना लेवल होगा, क्या उन्हें इनके जो केमिकल्स नेम होते हैं वो बता दिया जाए, क्या इनका केमिकल फॉर्मूला बता दिया जाए, तो उसका कोई, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें कोई पता नहीं है, खाली तो उन्हें क्या बताना, खाली विटामिन क्या होते हैं इनसे इंट्रोड्यूस करना है और कितने टाइप के होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे छोटी छोटी पॉइंट को भी हमें पढ़ना है। तो ये क्या कह रहा है, विटामिन बी का एक समूह होता है, उसे किसके नाम से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो विटामिन ए है वो हमारे किस में, त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी हमें क्या, जो हमारे शक्ति में क्या कहते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है। ऐसे ही इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है विटामिन डी, हमारे अस्थियों और दांतों के लिए क्या करता है, जो कैल्शियम पाया जाता है उसमें उपयोग करता है, और इसी सहायता से हमारे जो क्या करता है, दांत और उसको बचाए रखता है। विटामिन के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमें देखे मिले हैं, जैसे विटामिन ए में आपको देख लेते हैं, दूध, पपीता, कैरेट वगैरह आपको दिख रहे हैं। वैसे क्या है, जो खट्टे फल वगैरह है, अमरूद हो गया, आम हो गया, नींबू, आंवला, संतरा, ये सारे किस्म आते हैं विटामिन सी के क्या है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं विटामिन सी के अच्छे एग्जांपल हैं। ऐसे विटामिन बी के क्या है, जैसे यकृत हो गया, ये सारी दाल वगैरह हो गई विटामिन बी के काम। ऐसे डी के क्या है, दूध, मछली, अंडा, मक्खन, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, हमारे विटामिन डी के एग्जांपल हैं। ऐसे आयोडीन के स्रोत के रूप में क्या, नमक, मछली, केकड़े आदि का पदार्थ भोजन में शामिल किया जाता है। फास्फोरस के रूप में हमें कहा, केले और दूध में हमें क्या मिल जाता है, फास्फोरस क्या मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। लोहे का मुख्य स्रोत के रूप में गाजर और सेव का क्या कहते हैं, हम सेवन करते हैं। इसके अलावा जो हम हरी सब्जियां खाते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दें, इसमें कुछ एग्जांपल दें क्लास 6 के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन क्या आते हैं, किताब वहाँ पेपर में बहुत ज़्यादा घुमा के आते हैं, तो इसलिए क्या है, दो लोहा हमें प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, हमें गाजर या सेब से हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ऐसे कैल्शियम दूध और अंडे से हमें क्या बन रहा है, प्रचुर मात्रा में हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी क्या करता है, हमारे शरीर में क्या होता है, बनता है। इसके अलावा हो गया, अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे उसमें, यानी कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पहले चैप्टर में कि एक प्लांट का हम एक से अधिक भाग खा सकते हैं, तो ऐसे ही क्या कहते हैं, एक ही जो क्या है हमारा क्या है खाद्य पदार्थ है, उसमें एक से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जा सकते हैं। उसके बाद हो गया हमारा आहारी रेशे रुद्रांश का पूर्णतः पादप, जैसे साबुत खाद्यांश, दाल, ताजी फल, सब्जियां, यानी कि जो हम कच्चे फल खाते हैं उनसे क्या करते हैं, पाए जाते हैं, और इसका क्या करते हैं, भोजन के अवयव भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। लेकिन ये हमारा शरीर क्या करता है, रुद्रांश जो होते हैं, इनको रफ कहते हैं, इनको हमारा शरीर क्या करता है, डाइजेस्ट नहीं करता, और वैसे क्या करते हैं, शरीर से बाहर बिना पचे, बिना डाइजेस्ट हुए इनको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देता है। ऐसी उसकी बात करें जल भोजन में क्या उपस्थित लवणों को अवशोषित करने हमारे शरीर में क्या करता है, सहायक करता है, यानी कि पोषकों को क्या करता है, अवशोषित करता है। उसके बाद है संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें हमारे द्वारा क्या किया जाता है, आवश्यक जो सभी तरह, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें क्या हो, विटामिन हो, फैट हो, प्रोटीन हो, ये हमारे जो रुद्रांश हैं, जल हो, सबका क्या है, एक फिक्स क्या हो, बैलेंस हो, यानी फिक्स हो, उचित मात्रा में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। भोजन को उचित प्रकार से नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो उसे क्या कहते हैं, उचित प्रकार से नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या अगर हम क्या करेंगे, भोजन को बहुत ज़्यादा पका देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भोजन ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब देखो ये पॉइंट हमें ना 11 में मिलेगी, ना 12th में, ना बड़े क्लास में मिलेगी, बल्कि कहाँ मिलेगी, छोटे छोटे क्लासों में ये मिल रही हैं। उसके बाद छिलका उतारकर धान या चावल के खाद्य पदार्थ बार बार धोने से भी क्या हो जाता है, उसके नष्ट हो जाता है। ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या क्या होता है। इसके बाद इसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि खाने में 2 से 1 से ज़्यादा, किसी खाद्य पदार्थ में 1 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जा सकते हैं। भोजन को उचित तरीके से पकाया नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होगा, नहीं तो भोजन नष्ट हो जाएंगे। 4 ऑप्शन जाएंगे, ABACAD करके, तो उसमें आपको अच्छे से इसमें देखना है। ये क्या कह रहा है, बार बार जो उनको चावल वगैरह को बार बार क्या नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, ये कह रहा है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे भोजन
पकाने से विटामिन क्या होते हैं सी आसानी से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें क्या कहा जाता है, जो खट्टे फल वगैरह होते हैं उनको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। और जो कच्चे फल होते हैं जैसे क्या कहते हैं हम संतरा वगैरह खा सकते हैं बिना पकाए, तो उनको क्या करना चाहिए, बिना पकाए क्या नीचे खाना चाहिए। हमारे शरीर में वसा की जो क्या कहते हैं जो फैट बनता है उसी कारण हम क्या कहते हैं मोटे होते हैं। इसका अभावजन्य वे रोग जो लंबी अवधि में पोषण तत्वों के कारण क्या होते हैं, कमी से होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। और इन रोगों को क्या किया जा सकता है, संतुलित आहार लेके यानी उचित मात्रा में प्रोटीन, फैट, विटामिन वगैरह लेके क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। उसके बाद है हमारा यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो भोजन की वृद्धि पूरी तरह से क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति दोबारा पतला हो जाएगा। यानी कि क्या लंबे समय तक हम क्या करें, कोई क्या है हट्टा कट्टा क्या है मोटा इंसान है, मगर वो क्या करेगा, प्रोटीन और क्या नहीं लेगा, प्रोटीन और फैट नहीं लेगा अच्छी मात्रा में, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह अच्छी मात्रा में नहीं लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा पैर। तो आज की क्लास है हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो मुझे अवश्य बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और जब तक आप इसको क्या कहते हैं रिवीजन करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा एक बार आपने देख लिया फिर छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत क्या है माइन्यूट चीज़ें हैं। तब तक आप इसको देखते रहेंगे, तब तक के लिए